नमस्ते, राम आइए। नमस्ते, स्वागत है, आइए सुमनलता जी। रामनवमी की सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी साफ परिवार हार्दिक शुभकामनाएं। आइए। हमारी बड़ी दीदी, हमारी माँ मातुल्य चंद्रकांता दीदी, जिनसे हम लगभग कई महीनों से, साल ही भर होता जा रहा है, नई नई शिक्षाएं ले रहे हैं। और हमारे मुनि जी, जिन्होंने हमें जीवन में चलना सिखाया कि सत्य क्या है, सत्य के मार्ग पर चलना, और जिससे हम विचलित ना हो। और हमारे मुनि जी की हम पर, हमारे परिवार पर पूरी कृपा रहती है। मेहरौनी के हमारे मुनि पुरुषोत्तम जी, जिनके आशीर्वाद से आज उनकी इच्छा पर हमने कहा दो शब्द मैं कहना चाहती हूँ। और दयानंद जी, जिन्होंने हमें नया जीवन दिया, उन्हीं की दो लाइन सुनाना चाहती हूँ। शुरू करें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव दयानंद शाह दुनिया में कहाँ होगा। आकाश की आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में जब तक ये नजारे हैं, तब तक ये ऋषि तेरा अफसाना बयां होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। भूचाल भी आएंगे, आंधी अंधियारे भी, तूफान भी उठेंगे, पतझड़ भी बहारे भी। महकेगा तेरा गुलशन जब दौर खिजा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। धन रूप मलोच है, गुरुदेव दयानंद ने इन्हें ठोकर मारी है। इस तरह जमाने से कोई न गया होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। बेदर्द जमाने में क्या क्या न सितम ढाए, एहसान दयानंद के जाए नहीं गिनवाए। बेमोल ऋषि तेरा नहीं कभी अदा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव दयानंद शाह दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुना न जहाँ होगा। गुरुदेव दयानंद शाह दुनिया में कहाँ होगा। धन्यवाद सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी आर्य समाज मेहरौनी की मंत्राणी जी, श्रीमती सुमनलता सेन जी, जिनकी त्याग और समर्पण भाव से ये कार्यक्रम आप जो देख रहे हैं चल रहा है। मित्रेश गौर जी आ जाइए और रामनवमी पर आप नमस्ते कर लीजिए जी। इसके बाद आराधना जी दो शब्द बोलने के लिए तैयार रहेंगी जी। बोलिए मित्रेश गौर जी। मित्रेश जी माइक खोल लीजिए।
मिथिलेश जी 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 आइए आइए आइए। जी। आज जो आचार्य अरुण कुमार जी, जी उन्होंने गायत्री मंत्र की जो व्याख्या की, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्रकार से समझाने की कोशिश की। जी अब वो हमारी बुद्धि की बात है कि हमारी बुद्धि में कितना आता है, जी बिल्कुल लेकिन सही बात है। बहुत, हाँ, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा। एक एक शब्द का अर्थ जो कुछ बताया उन्होंने, जी जी जी। लेकिन उसके लिए अभी हमारी बुद्धि कम पड़ती है ऐसा हाँ नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं नहीं है थोड़ा क्या हाँ है, हाँ अभी हमें व्याकरण का अनुभव नहीं है, और जब हाँ, हमें व्याकरण का, व्याकरण हाँ, व्याकरण उसमें आएगी और वो विषय में जब हम डूबेंगे तो वो सारी जी, चीजें धीरे अकार धीरे। मकार उकार ये हाँ सब शब्दों का अर्थ, और उसका गायत्री मंत्र को जो उन्होंने मतलब उसका विभाजन करके ऐसे ऊसे मैं से जो जोड़ के बताया, जी सविता का अर्थ, और वो सब बहुत ही मतलब बहुत अच्छे प्रकार से समझाया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वक्ताओं को फिर एक एक बार फिर कभी उन्हें फिर बुलाइए। बुलाया जाए। और हाँ हाँ। तुमन लता जी से और मुलाकात सुमन होगी आज? लता जी ने भी, सुमन लता जी ने भी बहुत सुंदर भजन गाया। जी जी जी। और आप कह रहे थे पत्नी जी क्या? हाँ जी ये मेरी धर्म पत्नी है। जी जी जी। अच्छा, यही है, सुमन जी हैं? जी हाँ यही है अरे सुमन जी वाह, यही। जी वो वाकई सुमन ही है। भगवान ने सुमन ही बना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भजन दिया। और ये मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी की शिष्या है। अच्छा 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 जी जी अच्छा। मुनि पुरुषोत्तम नहीं बहुत, वानप्रस्थी जी ने ही उनको तैयार किया हुआ है। जी अच्छा अच्छा, पूरे परिवार पर ही ईश्वर की कृपा है, जी जो जी जी प्रोग्राम आप चला रहे हैं। जी जी। और किसी अब भी तरीके से ये तो होता ही नहीं है कि आज मिस करूं, जो है जी बोलना अलग चीज है, लेकिन सुनना भी अपने में वो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। सुनना ज्यादा आराधना पसंद, जी, बहुत अच्छा लगा। आराधना जी आ जाएं, जो हमारी शिक्षिका बहन है आराधना जी। नमस्ते लखन जी। नमस्ते नमस्ते, स्वागत है। सब और सभी आर्यों को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। हमारी भाभी जी सुमन लता सेन जी ने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया है। जी जितना इतना अच्छा उनका, जितना सुंदर और अच्छा उनका भजन है, जी उतना ही ईश्वर की कृपा से उतना ही अच्छा उनका स्वभाव है। जी और जैसा कि उन्होंने कहा है कि दयानंद सरस्वती जी हमारे बीच आए, ऐसे महापुरुष आए हैं, आते रहेंगे। और सौभाग्य ये भी है कि लखन जी भी हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने हम लोगों को ये मंच दी है सभी को। जी नहीं, और जी भाभी जी भी सहयोग भी तो कर रही हैं, लखन जी का कितना बड़ा सहयोग कर रही हैं, सहयोग है, कितना पूरा टाइम पूरा सहयोग, इसमें बिना से। सहयोग के तो ये चल ही नहीं सकता। बहुत जैसे सहयोग कर जैसे रही है, मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ, वो बहुत ही जी सहयोग जी कर रही है जी इसमें। जी 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 जी। नहीं, वाकई वैसे भी ईश्वर ने सुमन ही बनाया है उन्हें। हाँ भाभी जी आपका अगला भजन सुनने के लिए हम लोग इंतजार में रहेंगे। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। नहीं अब तो हाँ भजन आपको मिलते रहेंगे, ये तो शुरुआत है। रामनवमी के हाँ। अवसर पर भगवान राम, मुनि जी ने आदेश दिया। मुनि जी आइए, स्वागत है आपका मुनि जी। मुनि जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, जी आइए। आराधना जी आपका भी भजन सुनेंगे। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। वो जो भजन आता है ना आपको, अ, जी जी आइए मुनि जी। आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज आ रही है, भगवान राम का चित्र भी दिखाई दे रहा है। जी मैं क्षमा चाहूंगा, मैं दूसरे कार्यक्रम में जाऊंगा। चले जाइए चले ओम जाइए चले जाइए। सवितरतृप्तानि ओके ओके। परातु यद्भद्रम तन्न आतु। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा हमारे ऊपर है, जो हमारे समस्त प्रकार के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को हमसे दूर करते हुए और हमें श्रेष्ठ मार्ग का अनुगामी बना रहा है। आज का पावन पर्व नवदुर्गा, भगवान श्री राम का जन्म दिवस, जिसको हम लोगों ने आज मनाया हुआ है और पूरा विश्व मना रहा है, मैं समझता हूँ पूरा देश मनाता है। और उनका, भगवान का पावन चरित्र हम सबके लिए अनुकरणीय है। अभी हमारे बीच में जो हमारे आचार्य अरुण कुमार जी, जिन्होंने गायत्री मंत्र के ऊपर अपने प्रवचन का आज रसास्वादन कराया, बहुत अच्छा। महर्षि दयानंद जी के सत्य प्रकाश से, पंच महायज्ञ विधि से, ब्रह्म यज्ञ से बहुत तथ्य उन्होंने हमारे सामने रखे हुए हैं, क्योंकि वो किसी कारणवश जाना पड़ा उनको, फिर कभी हम उनको सुनेंगे। और अभी हमारे जो जय सिंह आर, इन्होंने भगवान राम के पावन चरित्र के ऊपर बहुत लंबा प्रकरण अपनी कविता के माध्यम से रखा हुआ है।
तुलसी जी को भा गया श्री राम जी का रूप, बड़ा अच्छा लगा। मैं देखता हूँ गायत्री मंत्र की व्याख्या में जो हमारे आचार्य अरुण कुमार जी रखे गए हैं, बहुत ही संक्षेप में उन्होंने हमारे बीच में अपना वक्तव्य दिया है, जबकि बहुत विस्तृत अगर उनको समय मिलता तो बहुत बड़ा विस्तार के साथ में वो हमारे बीच में उसका गायत्री बहुत विस्तार से हमारे गायत्री मंत्र का व्याख्या कर सकते थे, क्योंकि कहा गया है त्रिभ्या एतु वेदेभ्यः पादम पादम दुदुह तदित्र्यच्युतस्या सावित्री परमेश्वरी प्रजापति। तीनों वेदों का सार रूप गायत्री है। तो गायत्री के माध्यम से अगर हम चाहें तो विस्तृत करते करते तीन रूप, तीनों वेद, चारों वेद कहना चाहिए तो तीनों वेद हमारे यहाँ सामने खुल के आ जाएंगे। इतना बड़ा विशाल रूप गायत्री का कहा गया है, इसीलिए उसको कहते हैं महामंत्र, गुरु मंत्र। तो आज का विषय उन्होंने जो रखा था हम लोगों ने सुना। मैं चाल लाने भगवान राम के ऊपर भी आप लोगों के बीच में रखूंगा। स्वागत है, स्वागत है। और वो हमारी नहीं है, लाने तो दूसरे लोगों की हैं, विद्वानों की, कवियों की। कोई बात नहीं, आप उनको रखूंगा। सुनाइए सुनाइए। ठीक है। चमत्कार की चकाचौंध माही हो गया था मेरा रामचंद्र सुहावना, दुष्ट दर्प काल रूप मूर्तिमान छात्र धर्म, अवतार मरुस्थल माए क्रोध प्रेरणा का दिया देव, तुझ हो गया था सब और था भयावना, सब और था भयावना, धन्य दयानंद देव काटे भ्रम पास दृढ़, तर भव निधि को दिखाया मैं तारना, दिखाया मैं तारना। तो मैं समझता हूँ भगवान राम का, जैसे हमारी आज सुबह चर्चा हो रही थी, लखनलाल जी हम लोग थे, तो उस चर्चा में कहा गया कि भगवान राम का स्वरूप जो है, जैसे हम कहते हैं देवताओं को, महापुरुषों को हम सभी मानते हैं, लेकिन जानता कोई नहीं। मैं ये दावे से कह सकता हूँ जानने वाला है, और जान के मानने वाला अगर ऐसा कोई है तो वो आर्य समाज है। आर्य समाज जानता है, फिर इसके बाद मानता है। और दूसरे कई लोग कहते हैं कि जो मानते तो है लेकिन उनके बारे में जान नहीं पा रहे, तो उनके पावन चरित्र का हम लोग अनुकरण करें। और आज की विधा जो हमारे सामने समस्याएं जो हमारे बीच में हैं, उसको तो कहते हैं कि आज घर घर में समस्याएं केवल दुष्टता की, वातावरण की बन रही है। आज हमारे बीच में बहू बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए किसी कवि ने कहा है, किस रावण की भुजा उखाड़े, किस रावण की भुजा उखाड़े, किस लंका में आग लगाएं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाएं। वाह वाह, आज तो भगवान राम के बहुत अच्छे। पुनः आगमन की जरूरत है, भगवान के राम के अनुकरण की जरूरत है। अगर हम लोग उनका अनुकरण करें तो शस्त्रम रक्षते राष्ट्रम शास्त्रम धर्म प्रवर्तते। राष्ट्र की रक्षा हमारी हो सकती है शस्त्रों के द्वारा, वीर बालाओं के द्वारा, वीर पुरुषों के द्वारा, और इसके तहत कोई रक्षा नहीं करने वाला है। जो अत्याचार हमारे ऊपर, हमारी बहू बेटियों पर, हमारी बहनों पर हो रहे हैं, उनका निराकरण केवल एक बात से हो सकता है कि हम भगवान राम ने, इन्होंने विदेश में जाकर के, लंका में जाकर के वहां की आताइयों यहाँ से विनाश करना शुरू किया था और वहां तक भी नहीं छोड़ा था। हम अपने घर में भी अपनी बहू बेटियों की लाज लुटाते रहे और हंसी मजाक में ही हम अपना समय निकाल देते। तो मैं समझता हूँ 4 लाइन और किसी कवि के, इसके बाद में अपने वाणी को विराम दूंगा। सुनाइए, स्वागत है आपका, स्वागत है। तुम कहते हैं जब सीता जी का हरण करके रावण आ गया, उस समय परेशान हो गया उनको समझाते हुए, लेकिन नहीं मानते हैं। तो वहां मंदोदरी कहते हैं, भीषण कुंभकर्ण को पता लगता है और वो कहता है, तुम राम को रूप अनूप धरो, फिर जागो उन जाओ बेग सिया डिगवाई, मिल है भरी अंक में दौड़ सिया, जिये जान तुम्हें सो पिया रघुराई। यह कारज हूँ, रावण कहता है, यह कारज हूँ कर देख लियो नहीं पाए सको किंचित सफलाई, जब राम को रूप बनावत हो तब मातु सी दिखत नारी पर आई। राम का आदर्श उसने, दुष्टता के बाद भी भगवान राम का आदर्श रख रहा है, अपनी कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन राम का आदर्श देखिए आप। वो कहता है जब मैं राम का, मंदोदरी कहते हैं राम का रूप बना के जाओ, कैसे नहीं तुमसे मिलती है सीता। उसने कहा ये काम भी मैंने करके देख लिया, लेकिन जब मैं राम का रूप बना लेता हूँ तो मुझे सारी नारी जगत माता के समान दिखाई देने लगता है, मेरे प्रकार खत्म हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ भगवान राम का पावन चरित्र अनुकरणीय है हम सबके लिए। और मैं साधुवाद और
इनका आभार व्यक्त करूंगा अरुण कुमार जी का, जय सिंगार जी का, हमारे बीच में रामवीरार जी, कप्तार जी और जो भी विद्वान रहे हैं सबका सादर अभिनंदन करता हूँ। सबका स्वागत करते हुए मैं कहता हूँ कि आपको इसी प्रकार से जुड़ करके हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाते रहिए और धर्म का लाभ उठाते रहिए। हमारी बहन जी, मैं कहना चाहूंगा सुमन लता जी के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका धन्यवाद तो नहीं करूंगा खैर, लेकिन हाँ इतना बड़ा मैं उनके लिए आशीर्वाद दे सकता हूं कि सुबह हमारी चर्चा हुई, मैंने चूंकि कल भी आप सबके सामने यही बात रखी थी और माता जी चंद्रकांता के सामने भी कहा था कि आप लोग आह्वान करिए सुमन लता का। कौन है सुमन लता जी? आज मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनके लिए, मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है उनके लिए कि उन्होंने, मैं तो समझता हूँ मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ उनको, इसमें चाहे लखनलाल की जिद समझ लीजिए और चाहे उनका स्वाभिमान जाग गया है, मैं ये समझता हूँ। और महर्षि जी के ऊपर जो गीत उन्होंने सुनाया है, पुनः पुनः साधुवाद साधन नमन करता हुआ मैं पूरे परिवार को परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और परमात्मा से मैं क्या प्रार्थना करूंगा, परमात्मा की महती कृपा तो उस परिवार के ऊपर पूरी बरती रही है और उसी का कारण परिणाम है कि हम सब लोग बैठ के अपने अपने घरों में बैठ करके कितना कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी माता जी चंद्रकांता जी हमारे सामने आ गए हैं, मैं सादर प्रणाम उन्हें भी करता हूँ। और ये सब जो पुरुषार्थ आप देख रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि में आपका जो महर्षि दयानंद के प्रति, परमात्मा के प्रति जो लगन है, जो निष्ठा हम लोगों ने देखी, आप पिछले 2008 से लगातार हम आपके संपर्क में हैं और उसी का नतीजा है कि आज सुमन लता जी ने आपके बीच में एक भजन सुनाया और आपकी इसमें बहुत बड़ी प्रेरणा है। उसके साथ साथ हमारी आराधना जी है, वो भी इनके साथ शिक्षा साथी है, तो उनका भी एक मनोबल है कि भाभी आप सुनाइए, हम सब लोग सुनना चाहते हैं और आगे उन्होंने निवेदन किया है तो आगे भी सुनाइए। और आज तो महर्षि दयानंद की आर्य समाज का स्थापना दिवस भी है और रामनवमी भी है, तो इस दिन उन्होंने अगर प्रारंभ किया है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो रुकने वाली है और अब वो आगे बढ़ेंगी और आगे सुनने को आपको मौका मिलता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरी कोई जिद नहीं है, ना मैं जिद करता हूँ, मैं तो निवेदन करता हूँ केवल। आइए माता चंद्रकांता जी। नमस्ते लखनलाल जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मुनि पुरुषोत्तम जी, सभी बहन भाइयों को मेरा सादर सादर नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत प्यार भरा नमस्ते। प्रभु की तरफ से आप लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे। 82 साल की इन्हीं की कह रही, 82 साल की, 82 साल की और पूरी याददाश्त और सब अच्छी बनी हुई है। जी जी बिल्कुल मित्रेश गौर जी, उनकी याददाश्त तो आपकी भी याददाश्त ठीक रही, चिंता नहीं करो। आइए म्यूट हो गया। हाँ जी, म्यूट हो गया था जी, बोलिए। आप सभी का सादर अभिवादन जी। और मुनि जी तो वाकई अथक प्रयास करने वाले हैं और आज सुमन लता जी ने बहुत सुंदर सुनाया और मन प्रसन्न हो गया। लखनलाल जी आपके पास तो वाकई एक खिलता हुआ सुमन है। वाह वाह वाह। ये और खुश सुगंधी फैलाएंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर आपकी सुगंधी की हवाएं हमारे पास भी आएंगी और हम आनंद में झूम उठेंगे। जी जी। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो वो आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ, आज रामनवमी के अवसर पर काफी कुछ हमारे मुनि जी ने बहुत बता दिया है। मैं थोड़ा सा ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ जिस तरफ हम लोग कम सोचते हैं। रामायण का जो राष्ट्रीय स्वरूप था, जो राष्ट्रीय कैरेक्टर था, उसकी तरह है तो वैसे सारे राष्ट्रीय कैरेक्टर चरित्र हैं हमारे भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है रामायण के सभी पात्र। लेकिन एक पात्र जिसको हम बहुत बुरा कहते हैं, वास्तव में उसने रामायण की नींव में एक स्वर्ण पदक अंकित किया हुआ है। मैं उसके विषय में और थोड़ा राम के विषय में बोलना चाहती हूँ। स्वागत है, बोलिए। काव्य रूप में है, थोड़ा सा लिखा है, कल ही लिखा है। स्वागत है। राज तिलक नहीं होता, राज तिलक नहीं होगा, वन भेजना एक बहाना था।
अब राज तिलक नहीं होगा, वन भेजना एक बहाना था। कि कई माने बुराई ले राष्ट्र धर्म निभाना था। कि कई माने बुराई लेकर राष्ट्र धर्म निभाना था। 14 वर्ष वन में रह अपने कर्तव्य निभाना था। राज तिलक नहीं होगा, वन भेजना एक बहाना था। भारत में उत्पात मचाने वाले दानव बढ़ते जाते थे। उन प्रदेशों के निवासी शांत नहीं रह पाते थे। सीमावर्ती प्रांत जो थे, भारत में उत्पात मचाने वाले दानव बढ़ते जाते थे। उन प्रदेशों के निवासी शांत नहीं रह पाते थे। वनों में ऋषि तंग होते, राक्षसों के उत्पातों से उनका अंत न होता कभी कूट राजनीति बातों से। गुप्त नीति थी वन गमन की, गुप्त चर्चाएं होती थी। राजा दशरथ के थे प्यारे राम, वो वह सफल न होती। इसलिए राजा दशरथ से भी गुप्त रखी गई ये वार्ता। मंत्रणा कर ऋषियों ने के कई को गुप्त चर्चा में मिलाया। कि कई कुशल राजनीतिज्ञ थी, उसी ने ये समाधान सुझाया। वीर साहसी माने बिना झिझक वर दो मांगे, दशरथ बेबस हो गए उन वरों के आगे। रघुकुल रीत सदा चली जाए, बहुत बड़ी प्राण बात। जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी व्रत का पालन करते करते पिता दशरथ ने प्राण थे त्यागे। पुत्र चारों पुत्र थे धर्म परायण, रहे सभी एक दूसरे से आगे। राज सिंहासन बना फुटबॉल, राज सिंहासन बना फुटबॉल, सब ठोकर मार मार कर भागे। वाह वाह वाह। और आज की राजनीति देखो, पदों के लिए हम कितना आगे बढ़ते हैं, कितना स्वार्थ नीति अपनाते हैं। धर्म की तो बात छोड़ो, हर नीच से नीच काम करने में आगे बढ़ जाते हैं। राज सिंहासन बना फुटबॉल, सब ठोकर मार मार भागे। राजनीतिज्ञ सफल हुए, राम वन को धाये। उपदेश नहीं दिया राम ने, केवल व्यवहार से प्रेम का पाठ पढ़ाया। कहीं भी आप उपदेश राम का नहीं सुनते हैं, वो अपना आदर्श चरित्र प्रदर्शित करते हैं। हर समस्या का समाधान आदर्श रीति से पूर्ण करते हैं। तो इसलिए लिखा है, उपदेश नहीं दिया राम ने, केवल व्यवहार से प्रेम का पाठ पढ़ाया। दलितों, वंचितों, वन जातियों को गले प्रेम से लगाया। दलितों, वंचितों, जनजातियों को, वन जातियों को भी गले प्रेम से लगाया। बिखरे बिखरे राजाओं को एकता का पाठ पढ़ाया। जीवन कर्तव्य निष्ठा कर पूर्ण, सनातन वैदिक धर्म निभाया। जागो भारत के वासी जागो, मनाओ रामनवमी का पर्व शान से। मत भूलो याद रखो, राम भारत की आन बान शान थे। संकल्पों को मूर्त रूप दे, जो राम राज्य बनाना था। राज तिलक नहीं होगा, राम को वन भेजना एक बहाना था। राम बनने को बहुत कुछ करना पड़ता है। राम बनने को बहुत कुछ करना पड़ता है। त्याग राजसी वैभव सारे तन झुलसाना पड़ता है। जिसने अयोध्या माटी को चंदन और अबीर कहा, जिसने अयोध्या माटी को चंदन और अबीर कहा, जो सदा दूसरों के आंसू अपनी आंखों में रख रोया। प्यारी सीता को पाने हेतु राम सेतु बनाया, जो प्यार का था नजराना, जो प्यार का नजराना था। राज तिलक नहीं होगा, वन भेजना एक बहाना था। वाह वाह वाह। हम ताजमहल के गुण गाते हैं,
कि वो प्यार की निशानी है। अरे वो तो एक मकबरा है, प्यार का नजराना तो राम सेतु है, जाकर देखो। जो बहुत अच्छे। अपनी पत्नी को पाने के लिए जब पता लगा लंका में है तो राम सेतु कैसे बनाया, ये कथा मैं नहीं बताना चाहती, सबको विदित है। धन्यवाद जी। आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा बनने हेतु नित्य कर्तव्य निभाता है, जो निभाता है। अरे नहीं, शुरू से ही है। यूं ही एक दिन में कोई राम नहीं बन जाता है, यूं ही एक दिन में कोई राम नहीं बन जाता। आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा बनने हेतु निज कर्तव्य निभाता। आदर्श मित्र बने विभीषण लंकापति बनाना था, आदर्श मित्र बने राम विभीषण लंकापति बनाना था। राज तिलक नहीं होगा, वन भेजना एक बहाना था। ईश मेरे भारत में, हे भगवान मेरे भारत में ऐसा सुकाम हो जाए। प्रार्थना करते हैं हम सब मिलकर, हे ईश मेरे भारत में ऐसा सुकाम हो जाए। मेरे देश की हर बाला सीता, मेरे देश की हर बाला सीता और हर बालक राम हो जाए। वाह वाह। और हर बालक राम हो जाए। हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, हे राम तुम्हें शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। बोलो बहुत बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र रामचंद्र की जय। आज रामनवमी का पावन पर्व 9.5 लाख साल बाद भी आज हम उस दिव्य आत्मा को याद कर रहे हैं, भगवान श्री राम को। और निश्चित रूप से भगवान श्री राम के सच्चे अनुयायी हम तभी होंगे जब उनके जो आदर्श हैं उनमें से अगर एक आदर्श भी हमने अपने जीवन को बना लिया तो निश्चित रूप से हमारा ये मानव जीवन सफल होगा। ईश्वर देवी जी आप आ जाएं और कल से जब भी आप जुड़े तो तुरंत अपने साथ में डायरी हाथ में लिया करें। स्वागत है, आइए। सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते जी, रामनवमी नमस्ते। की शुभकामनाएं। और शांति पाठ करवाना है या कुछ बोलना है? एक भजन सुना दीजिए आप, हमें नींद नहीं आएगी फिर जी। ठीक है जी। मेरे राम के गीत गा के तो देखो, रामायण से सीखो, सिखा के तो देखो। मेरे राम के गीत गा के तो देखो। मेरे राम रोज थे वेदों को पढ़ते, सुबह शाम संध्या हवन यज्ञ करते। ये वेदों की आज्ञा निभा के तो देखो। मेरे राम के गीत गा के तो देखो। पितु मात आज्ञा को दिल में बिठाया, वर्ष 14 वनवास हंस के निभाया। ये आदर्श ऊंचा बना के तो देखो। मेरे राम के गीत गा के तो देखो। ऋषियों की सेवा में तन मन लगाया, तपस्वी सा जीवन धर्म को निभाया। धर्म पर चलो और चला के तो देखो। मेरे राम के गीत गा के तो देखो। सीता को रावण उठा लंका लाया, श्री राम सीता ने कष्टों को पाया। जंगलों में सेना बना के तो देखो। मेरे राम के गीत गा के तो देखो। लड़े थे लड़ाई और रावण भी हारा, सुपात्रों की रक्षा कुपात्रों को मारा।
दुष्टों के छक्के छुड़ा के तो देखो मेरे राम के गीत गा के तो देखो के रक्षक प्रजा के पुजारी प्रतिज्ञा के पक्के और थे न्यायकारी जनता को न्याय दिला के तो देखो मेरे राम के गीत गा के तो देखो बने प्रेमी हम राम के भक्त सारे रामायण से सीखे बने अच्छे सारे अच्छाई को घर घर पहुंचा के तो देखो मेरे राम के गीत गा के तो देखो रामायण से सीखो सिखा के तो देखो। पूरे परिवार का आदर्श हमारे सामने है। एक एक पात्र, एक एक का बलिदान, एक एक का त्याग, एक एक का प्यार, कितना वो है कि हम भी काश वैसा ही जीवन बनाएं, राम जैसे रहते थे वैसे रहें, राम की तरह हम आदर्शों को अपने जीवन में लाएं। यही सच्ची रामनवमी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। और अगर आराधना जी अगर पिताजी की तबीयत ठीक हो और बोल सके तो सभी का आभार व्यक्त कर दें। माइक खोल लें, अपना वीडियो खोल लें। सुरेश गौतम जी अमेरिका से आप आ जाइए और शुभकामना दीजिए रामनवमी की। सुरेश गौतम जी। जी। नीलम गुप्ता जी, SK मल्होत्रा जी। हाँ, मैं तो आया जी। बहन जी का जो है बड़ा अच्छा इन्होंने भजन गाया, बहुत जी। अच्छा लगा। बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। और यदि भाई साहब अमीन साहब हमारी आवाज सुन रहे हो तो सभी का आभार व्यक्त करें रामनवमी के अवसर पर। नीलम गुप्ता जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। सरोज रानी कालरा जी जयपुर से हैं। रमेश चंद्र दीक्षित जी, रमेश चंद्र जी आप आ जाइए, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दे दीजिए। SK मल्होत्रा जी, राम भट्ट जी, नीलम गुप्ता जी, सरोज रानी कालरा जी, अनिल कुमार नरूला जी, आपसे तो सुबह बात हो ही चुकी थी। सुरेश गौतम जी, चलिए और शांति पाठ करते हैं। जी रमेश चंद्र दीक्षित जी हाँ आ चुके हमारे बीच में, आइए रमेश चंद्र जी। जी सभी भद्र आर्जनों को सादर नमस्ते। आज का कार्यक्रम बहुत ही रोचक रहा। जी। हमारे विद्वजनों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे। मैं सभी के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। शांति पाठ हो जी। मुनि जी शांति पाठ। ओम जय शांति हरि शांति